हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, अगर आप यूपी से हैं और टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो आप तैयार हो जाइए। आपके लिए एक ऐसी अपडेट लेकर के आया हूँ, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी से जुड़ी हुई। आप सभी को, अगर आप यूपी में टीजीटी और पीजीटी का टीचर बनने का आप सपना देख रहे हैं, तो आपका जो इंतजार है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। टीजीटी की भर्ती का जो अध्याचना है या उसका जो रिक्वेजिशन है वो तो भेज दिया गया है, और साथ ही साथ आपका पीसीटी के जो पद हैं उनसे जुड़ी हुई अपडेट्स, और साथ ही साथ पीसीटी के कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, कब तक ये विज्ञापन आएगा, कितनी वैकेंसीज को लेकर के आएगा, इन सारी चीजों को लेकर के इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक और चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप ना उसको एक बार फॉलो करके देखिए। आपको जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई अपडेट्स देखनी है, वो सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर शेयर कर दी जाती हैं। आप एक बार उसको ज्वाइन करिए। सारी एजुकेशनल अपडेट्स, चाहे वो ऑफिशियल तरीके से मिली हो, चाहे वो अनऑफिशियल तरीके से मिली हो, वो सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर आप देखेंगे एक न्यूज़पेपर की कटिंग सामने जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक दैनिक जागरण, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि इसकी जो खबर होती है वो सच्ची होती है, और ये खबर भी आपकी कंफर्म है। क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे जो ये खबर है, इसमें टीजीटी की जो भर्ती होने वाली है आपकी आगे आने वाले समय फ्यूचर में, इसमें जो सबसे ज्यादा पद होने वाले हैं वो आपके होने वाले हैं हिंदी के। किसके? हिंदी के पद होने वाले हैं, वो जो लगभग 2539 पदों पर भर्ती होने वाली है यूपी के अंदर टीजीटी में। ठीक है, इस पूरा डेटा देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से पद आने वाले हैं, और साथ साथ हम टीजीटी की बात करेंगे। इस पूरी खबर को अगर हम देखें तो आ, अशासकीय सहायता प्राप्त, यानी कि जो एडेड आपके माध्यमिक विद्यालय होते हैं, उनके लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि जो टीजीटी होते हैं, और प्रवक्ता संवर्ग यानी कि जो पीजीटी के रिक्त पदों का विवरण शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन भेजा है। यानी कि टीजीटी और पीजीटी के पदों का जो विवरण है, वो शिक्षा निदेशालय को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने के पोर्टल पर ऑनलाइन भेज दिया गया है। इसमें जो टीजीटी के लगभग 20 विषयों में और पीजीटी के 34 विषय शामिल हैं। यानी कि टीजीटी के 20 विषयों के अंदर आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी, और पीजीटी के लगभग 34 विषयों में भर्ती देखने के लिए मिलेगी। जिनके जो रिक्त पदों पर भर्ती आएगी, ये कहा गया है। इसमें जो है अध्याचन विषयवार बालक और बालिका वर्ग के लिए अलग अलग भेजा गया है। मतलब ये जो अध्याचना भेजी गई है, ये जो रिक्वेजिशन भेजा गया है, वो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग तरीके से भेजा गया है। टीजीटी बालक वर्ग में, यानी कि टीजीटी मेल अगर हम वर्ग की बात करें, तो उसमें हिंदी विषय में सबसे ज्यादा पद देखने के लिए मिलेंगे आपको। 2539 पद होंगे। सबसे कम जो एक एक पद देखने के लिए मिलेगा, वो आपको बांग्ला, फारसी और गुजराती विषय के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों के लिए अलग अलग पदों पर भर्तियां करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से अधियाचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दी है। इसमें टीजीटी के 20 विषयों को मिलाकर कुल 17,740 पद रिक्त हैं। यानी कि 17,740 पदों पर आपको टीजीटी के पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और वहीं पर हम बात करें हिंदी विषय में, जिसके सबसे ज्यादा पद हैं, 2,340 पद हैं, और दूसरे नंबर पर जो आपके हैं, एक सेकेंड, हिंदी में आपके हिंदी विषय में सर्वाधिक रिक्त पद है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है आपका अंग्रेजी विषय, यानी कि इंग्लिश के अंदर आपके 2,340 पद खाली हैं। और हिंदी के ऊपर मैं बता ही चुका हूँ, हिंदी के कितने थे, 2,539 पद। और अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के 2,340 पद आने वाले हैं। ठीक है, इस मामले में ये दूसरे नंबर पर है। यानी कि पहले नंबर पर आपको हिंदी के सबसे ज्यादा पद देखने के लिए मिलेंगे, और दूसरे नंबर पर इंग्लिश के। उसके बाद साइंस में आपके 2278 पद होंगे, और सोशल साइंस के अंदर 2265 पद होने वाले हैं, और गणित के अंदर आपको 2188 पद जो है ये खाली है। इन्हीं पदों पर आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ इसके विपरीत अगर हम सबसे कम पदों की बात करें, तो ये विषय होने वाले हैं आपके बांग्ला, फारसी और गुजराती। इनमें केवल और केवल एक ही वैकेंसी खाली है।
इसके बाद सबसे कम पद वाले विषयों में जो सिलाई में 14 पद रहेंगे और फिजिकल एजुकेशन में यानी कि शारीरिक शिक्षा में 16 पद है। इसमें सिलाई के अंदर 14 पद है और शारीरिक शिक्षा के अंदर कितने पद खाली हैं? 16 पद खाली हैं। इसके अलावा जो आपका ये तो आपका टीजीटी के पदों का विवरण हो गया। ठीक है, अब बात करें पीजीटी के पदों का विवरण। तो पीजीटी के लिए 34 विषयों के अध्याचनों के परीक्षण के बाद विषयवार भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन होगा। यानी कि अभी थोड़ा जो जब पीजीटी के विषयों का जब अध्याचन भेजा जाएगा 34 विषयों पर, ये तो कंफर्म है कि 34 विषयों में भर्ती होने वाली है। अब लेकिन जैसे जैसे आपका ये अध्याचन भेज दी जाएगी तभी आपको इसके जितने भी एक्यूरेट जो पद रहेंगे उनका विवरण देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी पूरी खबर थी जिसमें आपको मैंने बताया कि यूपी के अंदर कितने टीजीटी के पद आने वाले हैं। पीजीटी का भी थोड़ा अध्याचना भेजी नहीं गई है या एक तरीके से बोल सकते हैं उसके पदों का विवरण अभी तक भेजा नहीं गया है। जैसे ही इसके पदों का विवरण मिलता है वो सारी अपडेट्स आपको दे दी जाएगी। बात करें हम इसके विज्ञापन को लेकर के, तो विज्ञापन इसका कब तक जारी हो सकता है? देखिए, अभी फिलहाल के लिए थोड़ा समय लग सकता है। आप अगस्त का या तो लास्ट मान करके चल सकते हैं या आप सितंबर का स्टार्टिंग मान करके चल सकते हैं। जैसे ही अध्याचना और ये सारी कंप्लीट चीजें हो जाएंगी प्रोसेस, उसके बाद आपका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊं तो इस सिलेबस और एग्जाम पैटर्न इसका जैसे पहले होता था वैसे ही होने वाला है। ठीक है, और आपकी योग्यता भी वही रहेगी जो आपकी पहले रहती थी। विज्ञापन के बारे में मैंने बात कर ली और कितने पदों पर भर्ती होगी ये भी सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। ठीक है दोस्तों, अगर जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है या अनऑफिशियल तरीके से कोई भी जानकारी मिलती है तो इस बारे में, तो इस संबंध में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।